नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। बनपुर में फुटबॉल खेल रहे छात्रों पर गिरा वज्रपात, एक की मौत। बुधबुद में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, निकला भव्य विजय जुलूस। एक 1000 साल पुरानी चोल ताम्र पट्टिकाएं लाई जाएगी भारत। पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा में हुआ समझौता। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बम की धमकी से हड़कंप, हाई अलर्ट जारी। पूर्व वर्धमान के मल्टीग्राम इलाके में कॉलेज छात्र की धारदार हथियार से हत्या, मल्टीग्राम में दहशत। अब खबरें विस्तार से। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र स्थित बर्नपुर के रिवर साइड इलाके में बड़ा हादसा हो गया। बीआरएस गैरेज मैदान में फुटबॉल खेल रहे छात्रों पर अचानक वज्रपात गिरने से 16 वर्षीय छात्र शेख फिरोज की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय विवेक घोष घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शाम के समय बच्चे रोज की तरह मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी काल बैसाखी की तेज आंधी बारिश शुरू हुई और मैदान में बिजली गिर गई। घटना के बाद बच्चों में अफरा तफरी मच गई। घायल छात्र को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मंत्री अग्निमित्रा पॉल अस्पताल पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। খুবই কষ্টদায়ক, মানে মা হিসেবে এইগুলো চোখে দেখা আমার জন্য খুব কষ্টকর আর কি। আমার বিধানসভার দুটো ছেলে বাজ পড়ে মারা গেল, একটা ছেলে আর একটা ঠিক আছে। তো এই দেখতে এসেছিলাম, কিছু করার নেই, এখানে তো মানে নিয়ে আসা হয়েছে স্পট ডেড। হ্যাঁ, বর্ষাকালে ছুটি পড়ে গেছে, মাঠে খেলতে গেছে, আর ঠিক সেই সময়তে প্রতিদিন কালবৈশাখী হচ্ছে, ঠিক সেই সময় বাজ পড়েছে, স্পট ডেড। ওর সাথে ওই ছেলেটি খেলছিল, ও বেঁচে গেছে। আমি তো বলবো মানে এটা আমি জানি না এটা উচিত কি না, কিন্তু মানে এটা প্রশাসনকে বলতে হবে যে মাঠে ঘাটে কোনো ছেলে যাতে না খেলে সে বিষয়টা দেখে নিতে হবে। যে আজকে আমি ডিএম সাহেবকে বলেছি, আমাদের কয়েকদিন আগে একটি একই বাড়ির ভাই বোন মারা গেল, তলিয়ে গেল দামোদরে। पश्चिम बंगाल के बुधबुद में रविवार को बीजेपी ने जोरदार विजय जुलूस निकाला। गलसी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक इस रैली में शामिल हुए। जुलूस में राम और सीता के वेश में कलाकार घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर आकर्षण का केंद्र बने। वहीं गलसी के विधायक राजू पात्रा, जिला अध्यक्ष अभिजीत ता सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुधबुद थाना के सामने से शुरू हुआ यह विजय जुलूस कई इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। আমাদের বিজয় মিছিল পশ্চিমবঙ্গে আমরা 2000 প্লাস সিট পেয়েছি। এর জন্য আমাদের বিজয় মিছিল দেখুন, আপনাদের তো ক্যামেরা আছে, দেখে নিন। দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গঠন হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির, সেই উপলক্ষে আমরা বিজয় মিছিল নিয়ে বেরিয়েছি এবং সুষ্ঠু শান্তভাবে আমরা বিজয় মিছিল সম্পন্ন করব। মানুষের উৎসাহ তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই মাথা থেকে মাথা কিছু দেখাই যাচ্ছে না, মানুষ আর মানুষ। এই জয় কি প্রত্যাশা ছিল? এই জয় আমাদের প্রত্যাশা ছিল, আমরা তো বলেছিলাম। মিছিল আমাদের সমগ্র বিধানসভা জুড়ে হচ্ছে, তার মধ্যে আমাদের বুধবুদ থেকে আমাদের প্রচুর লোক বেরিয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়েছে लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को अपनी ऐतिहासिक धरोहर वापस मिलने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है।
दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाएं जल्द भारत लाई जाएगी। करीब 1000 साल पुराने इन दस्तावेजों में चोल साम्राज्य से जुड़ी अहम जानकारियां दर्ज है। यह संग्रह 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों का है, जिनमें अधिकांश लेख तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इनमें राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा चोल प्रथम से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार ये धरोहर 19वीं सदी में यूरोपीय देशों के शोध और व्यापार के दौरान विदेश पहुंच गई थी। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एम्स्टर्डम से आ रही एक फ्लाइट में बम होने की धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गई। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के कस्टमर केयर को एक अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल भेजकर दावा किया कि कुलालामपुर एयरवेज की फ्लाइट में एक मानवर्तीय बम रखा गया है, जो गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही कभी भी विस्फोट कर सकता है। घटना के बाद पूरे एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच एजेंसियां मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्वी वर्धमान के मल्टीग्राम इलाके में शनिवार रात कॉलेज के एक छात्र की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक कटवा कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र था, जो शाम के समय अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे बैठा हुआ था। तभी कुछ अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और उस पर कटारी और हंसुए जैसे धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत कटवा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। মাঠে পড়তেন, যেখানে যায় একটা পুকুরে পার আছে, সেখানে পড়তেন। সন্ধ্যা যেমন সেরকম গেছে, আড্ডা মারতে গেছে, বন্ধুর সঙ্গে যেমন গেছে, কিন্তু কে কুপিতে পালিয়ে গেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারেনি। কারা করলো বলে কিন্তু কারা করলো বলে সেটা তো বুঝতে পারছে না। ধরুন এখন কলেজে পড়ছে, এই ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, তাহলে এইটুকু ছেলে কোনো পাঠের সঙ্গে যুক্ত নেই, কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে কারোর সঙ্গে ঝামেলা নেই, কারোর সঙ্গে ও নিরীহ ছেলে, কে করতে পারলো এটা তো বুঝতে পারছি না। কি মনে হচ্ছে? কিছু এখন বুঝতেই পারছি না, মাথার মধ্যে আসছে না কি হতে পারে এটা। কারণ কোনো কে বড় লোক হলে, কোনো পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলে বলা যেত না কোনো শত্রু আছে, কিন্তু উনি তো এখন এই সামান্য কলেজে ভর্তি হলে এবার এত কম বয়সে, আর কোনো বদমাইশ ছেলে নয়, ভালো ছেলে, চাকরি পরীক্ষা দিয়ে এলো সামনে জিডি পরীক্ষাটা, তাহলে কি হতে পারে মানে কিছু বুঝতে পারা। दिल्ली की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस में रविवार सुबह अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना आलोट विक्रमगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जहां ट्रेन के B1 कोच में आग लगने की सूचना मिली। गार्ड ने तुरंत लोको पायलट को अलर्ट किया, जिसके बाद ट्रेन को तत्काल रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस रतलाम से रवाना हुई थी। घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट स्थित नगर निगम के मधुलिका स्वीट्स में रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऊपर का छज्जा अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में आने से एक रिक्शा चालक घायल हुआ। हालांकि स्थानीय प्रबंधन ने किसी के गंभीर रूप से घायल होने से इनकार किया है। घटना के बाद नगर निगम की भवन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छज्जा सड़क की ओर गिरा, जिससे आसपास मौजूद लोगों में भव्य व्याप्त हो गया और प्रबंधन ने सूचना पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटाने में जुट गए। घटना में घायल होने की अभी तक किसी की कोई सूचना सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि एक रिक्शा चालक उसकी चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। झारखंड की निचली अदालतों में अब सुनवाई हाइब्रिड मोड में की जाएगी, यानी मामले की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संभव होगी। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, सुगम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कारपूलिंग व्यवस्था भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इस पहल से न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत होगी बल्कि परिवहन व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। न्यायपालिका के इस फैसले को न्यायिक कार्य प्रणाली में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।